आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब 99% लोग सिर्फ यह जानते हैं 4 बजे उठना है और अपना काम शुरू कर देना है, बट ये तो सभी लोग कर रहे हैं। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम एक डिसिप्लिन इंसान हो? नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले, इससे सुनने के बाद अगर तुम स्किप करने की सोच रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि योर लाइफ योर चॉइस। बट अभी भी तुम इसे देख रहे हो तो पहले आई अप्रिशिएट यू, क्योंकि तुम बदलना चाहते हो। और इसे मैं क्लियरली समझाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो लेट अस स्टार्ट दिस लेजेंड इन द मेकिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो हम सबको या मैक्सिमम लोगों को रिलेट कर पाएगी। एक लड़का था, जब भी नया साल आता था तो अपने कमरे में बैठकर गोल्स को अचीव करने की प्लानिंग करता था। उसने 1 हफ्ता अपने गोल्स पर फुल जोश के साथ काम किया, बट उसका रिजल्ट 0 आया और वो वहीं पर अपने गोल्स को ड्रॉप कर दिया। 2 साल के बाद उसे एक एवरेज सैलरी वाली जॉब मिली, लेकिन जब भी वो रात को सोने जाता तो उसके मन में एक फीलिंग आती थी, रिग्रेट का। काश मैं डिसिप्लिन को समझ पाता, काश मैं डिसिप्लिन को वीपन की तरह यूज कर पाता। एंड आई नो ये स्टोरी तुम्हें रिलेटेबल लग रही होगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम भी वही करते जा रहे हैं और लाइफ में जहां है अभी भी हम लोग वही हैं। और याद रखना, उस लड़के के पास चॉइसेस नहीं थी, बट अभी भी तुम्हारे पास है। और इसलिए मैं तुम्हें वो 3 चीजें बताऊंगा जो एक्चुअली काम करती है। अगर तुम तैयार हो वीडियो को पूरा देखने के लिए तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डिसिप्लिन। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहोगे। देखो, 99% लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सुबह जल्दी उठना, जिम जाना और फोन कम चलाना, लेकिन ये सब डिसिप्लिन के रिजल्ट्स है। असल में डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो करना जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, फिर भी तुम अपने गोल्स पर फुल फोकस के साथ काम करते रहो। वही है असली डिसिप्लिन। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक पत्थर है और तुम उस पत्थर पर रोज एक हथौड़ा मार रहे हो। तुमने 10 दिन मारा, 20 दिन मारा, 50 दिन मारा, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। लेकिन उसके अगले दिन जब एक हथौड़ा तुमने मारा तो वो पत्थर टूट गया। और लोग कह रहे हैं कि यार ये कितना आसान था, तुमने तो एक ही बार में इस पत्थर को तोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे कितने दिन लगे हैं वो सिर्फ तुम जानते हो। यही है तुम्हारा असली डिसिप्लिन। अब सवाल आता है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 2। देखो, यह तो सब जानते हैं कि डिसिप्लिन एक अच्छी चीज है, लेकिन जब तक तुम्हें डीपली पता नहीं होगा कि ये लाइफ को एक्चुअली कैसे बदलती है, तब तक तुम उसे सीरियसली नहीं लोगे। देखो, आज के जमाने में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन भरी पड़ी है। सोशल मीडिया, रील्स, वेब सीरीज, और ये सब तुम्हारे ब्रेन को एक काम सिखा रही है, वो है हर चीज इंस्टेंटली चाहिए। और जब ब्रेन को इंस्टेंटली सब मिलने लगता है तो तुम्हारे वेट करने की जो क्षमता होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। और यही रीजन है कि आज के जनरेशन में डिसिप्लिन काफी रेयर हो गई है, और जो रेयर होती है वो काफी वैल्यूएबल होती है। देखो, रिसर्च कहती है जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वो ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि मेंटली भी काफी ज्यादा हेल्दी रहते हैं, और उनकी रिलेशनशिप बेटर होती है, उनका सेल्फ स्टेमिना हाई होता है, और उनके लाइफ में एक क्लैरिटी होती है जो बाकी लोगों में नहीं रहती। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हारी लाइफ को परफेक्ट बनाती है। हेल्थ हो, कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी, जिसने डिसिप्लिन को सीख लिया उसने लाइफ को जीने का तरीका सीख लिया। बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 3, डिसिप्लिन को अपने अंदर कैसे डेवलप करें। और मैं तुम्हें वो तरीका नहीं बताऊंगा जो तुम पहले 1000 बार सुन चुके हो,
मैं वो बताऊंगा जो एक्चुअली काम करती है। स्टेप नंबर 1, चेंज योर आइडेंटिटी नॉट चेंज हैबिट्स। देखो, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। हम बार बार अपने हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलते। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। एक लड़का ने स्मोकिंग छोड़ दी, और जब किसी ने उसे एक सिगरेट का ऑफर दिया तो उसने कहा नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपनी आइडेंटिटी को बदला और वो अपने लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर पाया। इसलिए हमेशा अपनी हैबिट्स को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करो। स्टेप नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। मैं मानता हूँ कि ये स्टेप काफी अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। डेविड गोगिंस, जो दुनिया के सबसे टफ लोगों में से एक है, उनका एक कॉन्सेप्ट है जिन्हें वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। जब वो 135 किलो के थे, अपने लाइफ में डिप्रेस्ड थे, अपने लाइफ से हार चुके थे, तब वो अपने मिरर के सामने खड़ा होकर कहते थे तू फैट है, तू लेजी है, तू अपने पोटेंशियल को गलत तरीके से यूज कर रहा है। और डेविड कहते थे डेनियल इज द अनलिमिटेड कंफर्ट जोन। मतलब जब तक तुम अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक तुम वहीं रहोगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करता वो उसे सॉल्व भी नहीं कर सकता। और डेविड गोगिंस की ये स्टेप मैं आज भी अपने लाइफ में फॉलो कर रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली इसका रिजल्ट काफी बेटर है। अगर तुम इस स्टेप को करने के लिए रेडी हो तो आज रात अपने मिरर के सामने खड़े होकर कहो मैं कहाँ हूँ और एक्चुअल में मैं कहाँ होना चाहता था। तब तुम्हें एक ऐसा मिरर दिखाई देगा जो तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन को आने देगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 3, 40% रूल। यह सबसे शॉकिंग स्टेप है। जब तुम थक कर रुक जाते हो और तुम कहते हो बस अब मुझसे नहीं होगा, तब उस एग्जैक्ट मोमेंट पर तुम अपने कैपेसिटी का 40% यूज कर रहे होते हो। 60% अभी भी बचा होता है। देखो, हमारे ब्रेन को एक जॉब दी गई है, तुम्हें कंफर्टेबल रखना, लेकिन ये फिजिकल लिमिट नहीं है, ये एक मेंटल स्टॉप है। और अगर तुम इस मेंटल स्टॉप पर रुक गए तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम एक्चुअली में कितने कैपेबल हो। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। डेविड गोगिंस एक अल्ट्रा मैराथन में थे। 100 माइल्स की रेस थी, लेकिन उनके पैरों में स्ट्रेच फ्रैक्चर था। 60 माइल्स के बाद उनके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया और उसका ब्रेन कहता रहा रुक जा, लेकिन उन्होंने खुद से कहा अभी मैं 40% पर हूँ, और उसने अपनी रेस कंप्लीट की ब्रोकन बोन्स के साथ। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अल्ट्रा मैराथन में जाओ, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि मैं अपने लाइफ में वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम सिर्फ ये कहो मैं अभी 40% हूँ, 60% अभी बाकी है, क्योंकि वही 60% तुम्हारी असली ताकत है। देखो, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें कही, एंड आई नो कुछ चीजें तुम्हें समझ में आ रही होगी और कुछ चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर तुम इस वीडियो से 2% भी समझ पाए हो तो तुम अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन इंसान बनना शुरू हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।